आषाढ़ अमावस्या पर जरूर करें ये उपाय, पाएं पितृदोष से छुटकारा। आषाढ़ अमावस्या दान पुण्य और पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कर्मों के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन दान पुण्य और पितरों की शांति के लिए किए जाने वाला तर्पण बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इन कार्यों के लिए यह दिन बहुत उत्तम माना जाता है। आषाढ़ मास की अमावस्या का महत्व धार्मिक रूप से बहुत खास माना गया है। आषाढ़ अमावस्या इस बार 5 जुलाई को है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने का खास महत्व होता है। कहते हैं कि हर महीने की अमावस्या को पितर धरती पर अपने परिजनों को देखने आते हैं। यदि इस दिन उनके नाम से दान पुण्य के कार्य किए जाएं तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पितर अमावस्या की तरह ही आषाढ़ अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत खास माना गया है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं और जानते हैं कुछ और खास बातें। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या कहलाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप का नाश होता है। इस वजह से अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या 5 जुलाई शुक्रवार को पड़ेगी। अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या पर श्री हरि और पितरों की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और साथ ही पितृदेव प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर क्या करें? आषाढ़ अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने से पितरों का तर्पण करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और अनाज का दान करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने के लिए कुछ काले तिल और सफेद फूल का प्रयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। आषाढ़ मास में पितृदोष से मुक्ति के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। पितृदोष का मतलब हमारे पूर्वजों की आत्माओं का असंतुष्ट
होना है, जो हमें कई समस्याओं का सामना करवा सकता है। यहाँ पर पितृदोष से मुक्ति के लिए प्रमुख उपाय दिए गए हैं। नंबर 1, पितृतर्पण। पितृतर्पण करना आषाढ़ मास में पितृदोष निवारण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। पितृतर्पण के अंतर्गत अपने पितरों के लिए जल, दूध, तिल और कुशा अर्पित किया जाता है। इस दौरान निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम पितृभ्य स्वधाः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि ये दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे। अमावस्या के दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है। नंबर 2, श्राद्ध और पिंडदान। श्राद्ध और पिंडदान भी पितृदोष निवारण के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। यह क्रिया आमतौर पर अपने पितरों की मृत्यु तिथि पर की जाती है। इसमें पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। पिंडदान के लिए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम पितृभ्य नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पिंड अन्न के गोलाकार लड्डू अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, पवित्र नदियों में स्नान। आषाढ़ मास में पवित्र नदियों जैसे गंगा, जमुना, गोदावरी आदि में स्नान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह मान्यता है कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से पितृदोष की शांति होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अपने घर की नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोंछा लगाएं या सफाई करें। नंबर 4, पूजा और हवन। आषाढ़ मास में विशेष पूजा और हवन का आयोजन भी पितृदोष निवारण के लिए किया जाता है। इस हवन में तिल, जौ, घी और अन्य पवित्र सामग्री का उपयोग किया जाता है। हवन के दौरान निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारिण्यै धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। नंबर 5, पितृस्तुति। आषाढ़ मास में पितृस्तुति का पाठ करना भी लाभदायी होता है। इसमें निम्नलिखित मंत्र का पाठ किया जाता है। ओम पितृणाम अध्यम नमः स्वधा। इस मंत्र का नियमित रूप से पाठ करने से पितृदोष की शांति होती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, अन्नदान और वस्त्रदान। पितरों की शांति के लिए आषाढ़ मास में अन्नदान और वस्त्रदान करना भी शुभ माना जाता है।
गरीब और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे संतुष्ट होते हैं। अमावस्या के दिन आटा दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन नमक और चीनी का दान भी जरूर करें। नंबर 7, तुलसी और पीपल की पूजा। आषाढ़ मास में तुलसी और पीपल की पूजा भी पितृदोष निवारण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और परिक्रमा भी करें। कहते हैं पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है। तुलसी और पीपल को जल अर्पित करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम पितृगणाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी और पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 8, विशेष मंत्र जाप। आषाढ़ मास में विशेष मंत्र जाप भी पितृदोष निवारण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नियमित जाप करने से पितृदोष की शांति होती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 9, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आषाढ़ मास में पितृदोष निवारण के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इस पाठ को नियमित रूप से करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, गायत्री मंत्र का जाप। आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप भी पितृदोष निवारण के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का नियमित जाप करने से पितृदोष की शांति होती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 11, ब्राह्मण भोज। पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। नंबर 12, नारायण बलि। नारायण बलि एक विशेष पूजा है जो पितृदोष निवारण के लिए की जाती है। यह पूजा आषाढ़ मास में करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। नंबर 13, पितृदोष निवारण यंत्र। पितृदोष निवारण यंत्र का धारण भी आषाढ़ मास में किया जा सकता है। इस मंत्र को धारण करने से पितृदोष की शांति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है।
नंबर 14, धार्मिक ग्रंथों का पाठ। आषाढ़ मास में धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी पितृदोष निवारण के लिए लाभकारी होता है। भगवद गीता, रामायण और विष्णु पुराण का नियमित पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 15, मंत्र उच्चारण और ध्यान। आषाढ़ मास में मंत्रोच्चारण और ध्यान करना भी पितृदोष निवारण के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान करना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान करने से पितृदोष की शांति होती है। नंबर 16, विष्णु मंदिर में पूजा। आषाढ़ मास में विष्णु मंदिर में पूजा करना भी पितृदोष निवारण के लिए लाभकारी होता है। भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 17, काले तिल का दान। आषाढ़ मास में काले तिल का दान भी पितृदोष निवारण के लिए महत्वपूर्ण है। गरीबों और जरूरतमंदों को काले तिल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 18, पितृदोष निवारण हवन। पितृदोष निवारण हवन का आयोजन भी आषाढ़ मास में किया जाता है। इस हवन में तिल, जौ, घी और अन्य पवित्र सामग्री का उपयोग किया जाता है। हवन के दौरान निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारणीय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। नंबर 19, गाय को भोजन कराना। गाय को भोजन कराना आषाढ़ मास में पितृदोष निवारण का एक प्रमुख उपाय है। गाय को हरा चारा, रोटी और गुड़ खिलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। इस दिन पशुओं को भूल कर भी परेशान नहीं करना चाहिए। नंबर 20, भिक्षुओं को भोजन कराना। पितृदोष निवारण के लिए आषाढ़ मास में भिक्षुओं को भोजन कराना भी लाभकारी होता है। भिक्षुओं को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। नंबर 21, भिक्षुओं को वस्त्र दान। आषाढ़ मास में भिक्षुओं को वस्त्र दान करना भी पितृदोष निवारण के लिए महत्वपूर्ण है। भिक्षुओं को नए वस्त्र दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। नंबर 22, त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध एक विशेष प्रकार का श्राद्ध होता है जो पितृदोष से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस श्राद्ध में 3 पिंड अन्न के गोलाकार लड्डू अर्पित किए जाते हैं और  मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम
पितृभ्य स्वाधिभ्य स्वधा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। इन उपायों को आषाढ़ मास में करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धन्यवाद।